खाने काबा की चाबी उस वक्त उस्मान बिन शैबा के पास हुआ करती थी जो ईमान लाए हुए नहीं थे। ये हज़रत उस्मान गनी नहीं है, वो दूसरे उस्मान है। उस्मान बिन शैबा के पास काबे की चाबी होती थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास आकर के कहा, उस्मान काबे की चाबी दो, दरवाजा खोल के मैं अंदर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम हमारा दीन छोड़े हुए हो, हमारे दीन से तुम बरगश्ता हो, मैं तुम्हें काबे में अंदर आने नहीं दूंगा। किससे कहा? कायनात के आका मौला रसूलुल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं कहा। तवज्जो, मेरे आका ने फरमाया, उस्मान याद रखना, एक दिन ये चाबी मेरे पास होगी और ये चाबी मैं जिसको चाहूंगा दूंगा और कयामत तक उससे कोई चाबी छीन नहीं सकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात, जबकि मक्का के हालात बहुत अलग थे। जगह जगह सहाबा को मारा जा रहा था और छुप छुप करके इस्लाम की तबलीग की जा रही थी। उस जमाने में मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान ये चाबी एक दिन मेरे हाथ में होगी काबे की, मैं जिसे चाहूंगा अता करूंगा और फिर कयामत तक उससे कोई चाबी नहीं छीन सकेगा। ये हदीस पाक में मौजूद है। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, पहले तो मुझे हंसी आई, क्योंकि ये खाने काबा की चाबी की जिम्मेदारी आम नहीं होती, खानदानी है, बरसों से चली हुई विरासत के साथ आती है। और ये इस तरह से मुझे कह रहे हैं कि चाबी इनके पास चली जाएगी। और फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं, इनके हालात देख करके तो लग नहीं रहा था कि चाबी जाएगी, लेकिन जलाल जिस अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी, ये देखकर डर भी लग रहा था कि कहीं ये सचमुच चाबी ले तो नहीं लेंगे। फिर उस्मान बिन शैबा कहते हैं, वो हालात भी आ गए कि जब रसूलुल्लाह हिजरत करके चले गए मक्का, सहाबा भी घर बार छोड़कर चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, आप तो दिल मेरा चौड़ा हो गया, कहां मुझसे चाबी लेने की बात कर रहे थे, कहां इनका घर भी नहीं बचा, घर भी छोड़कर जाना पड़ा। अगर कल तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़े तो मेरी ये बात याद रखना, इस हदीस को याद रखना। हुजूर पाक हिजरत करके चले गए, सहाबा भी अपने घर बार सब छोड़कर मदीने चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, अब तो मेरा सीना चौड़ा था, कहां ये चाबी की बात करते थे, कहां अपना घर भी नहीं रख सके। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए। हिजरत के बाद फिर वो दिन आ गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ 20 रमजानुल मुबारका को मक्का में फातह मक्का बनकर दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 साल के बाद वापसी है। जब हुजूर तशरीफ लाए, मक्का की गलियों में अब मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। हुजूर पाक जैसी हरम मक्का में दाखिल होते हैं, सारे इधर उधर छुप करके भाग रहे थे जिन्होंने जुल्म किया था अपने दौर में। कोई इसके घर भाग रहा है, कोई उसके घर भाग रहा है। वो दिन आएगा, याद रखो, वो दिन याद रखना। कुफारे मक्का भाग रहे थे, जान बचा रहे थे, और मेरे आका काबे के पास खड़े होकर के ऐलान कर रहे थे, आज तुम्हारी जान बख्श दी गई है, आज तुम्हारे लिए रहमत का दिन है, हम आज किसी के साथ मुकाबला नहीं करेंगे। हुजूर अपनी रहमत के खैरात बांट रहे हैं। फिर आप सुनो, 10,000 सहाबा के साथ जब मक्का मुकर्रमा में मेरे आका दाखिल हुए, अब खाने काबा खोलने की बात थी। चाबी किसके पास है? उस्मान बिन शैबा के पास। बुलाया रसूलुल्लाह ने, कहा है उस्मान बिन शैबा? आए, सर झुकाए हुए आए, ईमान लाए हुए नहीं थे। कहा लाओ चाबी। चाबी दे दिया हुजूर के हाथ में। कहा है उस्मान, क्या मैंने ये बात नहीं कही थी, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में आएगी? वो सर नहीं उठा सके, सर झुकाए खड़े रहे। मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी खोला, खाने काबा का दरवाजा खोला और वहां से सारे शिर्क व कुफ्र की आलाइशों को पाक किया। फिर उसके बाद चाबी बंद करके, अब सुनो, मेरे आका बाहर आए और फरमाया, आज मैं ये चाबी ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई छीन नहीं सकेगा। क्या बात है, सुभान। कितना बड़ा फरमान है मेरे आका का। सुभान। हुजूर ने जब ये फरमाया तो जो बड़े बड़े सहाबा थे उनके दिलों में ख्वाहिश थी, काश चाबी हमें मिल जाए, हमारे खानदान में चलती रहे। वहां सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमाइन। सब सहाबा के दिल में ये ख्वाहिश थी, ये चाबी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तरफ देखा और फिर आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अमानत उसके अहल के सुपुर्द कर दो। ये आयत पढ़ करके मेरे आका फिर उन्हीं शख्स को बुलाते हैं जिनके पास पहले से चाबी थी। उस्मान बिन शैबा करीब है,
करीब आओ। वो कहते हैं मेरी तो हालत गैर थी, आज तो मैं मुजरिम बनकर के आया था, कैदी बनकर के आया था, मुझे तो आज मारा जाना था, ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा ये चाबी वापस मैं तुमको ही देता हूँ और सुबह कयामत तक ये तुम्हारे खानदान में रहेगी। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, उस्मान बिन शैबा ने पुकार कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात